आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर है ये वोकैबुलरी लेके आए हैं। ठीक है जी। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। जो सुनिएगा आपको कंप्लीट रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार सुनना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में याद हो जाएगा। देखिए, आइए समझिए इसे। ठीक है जी। देखिए लिखा हुआ क्या, वोकैबुलरी याद करने का बेस्ट तरीका। जब किसी भी वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो जाके क्लियर हो जाता है कि क्या उसका यूज होता है और याद भी हो जाता है बढ़िया से। ठीक है, देखिए पहला वर्ड क्या है, पेरोल। पेरोल, ठीक है जी। पेरोल का मतलब क्या होता है, देखिए किसी को कैद की अवधि में सशर्त छोड़ा जाना। जानते हैं, कोई भी आदमी जो जेल में रहता है, कैद में रहता है, ठीक है, और कैद के दौरान किसी भी वादा या वचन के आधार पर, शर्त के आधार पर जो बाहर निकलता है कुछ दिनों के लिए, फिर अंदर उसको जाना पड़ता है, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैरोल बोला जाता है। अब देखिए इसका जो सिनोनिम्स है वह क्या है, एक्सोनरेशन, उसके बाद क्या है, रिलीज। ठीक है जी। ही इज रिलीज ऑन पैरोल, वह पैरोल पे रिहा हुआ है, वह पैरोल पे रिहा हुआ है। अब होता है क्या, जैसे आम आदमी जो छोटा मोटा जो मीडियम क्लास का आदमी है वो अगर अंदर में रहे तो बहुत कम ही आता है। लेकिन नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो माननीय लोग हैं, नेताजी लोग हैं, वे लोग अगर अंदर में रहते हैं लेकिन उसके परिवार में कोई फंक्शन है, किसी का शादी है, कुछ हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, उसे आना पड़ता है, पैरोल लेके पैरोल पर आना पड़ता है। ठीक है जी, उसे पैरोल पर आना पड़ता है। ठीक है, उसे पैरोल पर आना पड़ता है। आना पड़ता है, पैरोल पे छुट्टी लेके कुछ दिन आते हैं, सशर्त जो वादा या वचन के आधार पर, फिर वो क्या होता है, अंदर चले जाते हैं। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए और समझिए। रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसका है एवेंडन। एवेंडन का भी मतलब छोड़ना त्यागना, रिजाइन। ठीक है जी, ये तो बहुत फेमस वर्ड है, पहले से जानते होंगे, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। अब है नो वन वांट्स टू रिलैंक्विश पावर वंस दे हैव इट। एक बार सत्ता मिल जाने के बाद कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। सत्ता, जो आदमी रूलिंग गवर्नमेंट में रहता है ना जी, जो शासन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है कि अभी सत्ता में है। सत्ता जो है ना, बहुत प्यारा और लालची चीज होता है। जब एक बार कुर्सी मिल जाती है, छोड़ने में उसको बहुत मोह लगता है, फिर दोबारा पाने के लिए देखते हैं, जब चुनाव में आते हैं नेताजी लोग, तो दोबारा उसको पाने के लिए कितना एकदम जोर लगा देते हैं कि इतना लाख वैकेंसी देंगे, सिलेंडर सस्ता होगा, है ना, ये होगा वो होगा, बहुत सारा चीज जो वादा वचन करते, किसानों का बिल माफ कर दिया जाएगा, एस्क्विटी दिया जाएगा गर्ल्स को, है ना, जो नौजवान है बेरोजगार है उसे 2000 रुपया दिया जाएगा। अभी हरियाणा सरकार वहां पे अनाउंस किया है देने के लिए। तो सत्ता जो है, ठीक है, जब एक बार मिल जाता है तो छोड़ने में बहुत मोह लगता है। ठीक है जी। तो रिलैंक्विश का मतलब ही होता है छोड़ना और त्यागना। खास करके किस सेंस में होता है वो भी आप समझ लीजिए। जब कोई भी आदमी किसी पद पे आसीन होता है, किसी पद को प्राप्त करके रखता है, तो उस कंडीशन में अगर उस चीज को छोड़े तो वहां पे रिलैंक्विश का यूज किया जाता है। इस वर्ड को आप इतना बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी आपको अगर जो एग्जाम होता है वहां पे क्लॉज टेस्ट में पूछा जाए या फिलर में पूछा जाए, तो वहां पे समझना पड़ेगा आपको कि क्या भरना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग क्या क्लियर हो रहा है, उस हिसाब से फिल करना पड़ता है। ठीक है, आइए देखिए थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है तेजी से प्रगति करना, फलना फूलना। सिनोनिम्स है फ्लोरिश, उसके बाद क्या है, प्रॉस्पर। ठीक है, ये सिनोनिम्स है। अब है फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स थ्राइव इन डिजर्ट। रेगिस्तान में कुछ ही पौधे या जानवर पनपते हैं। जो रेगिस्तान होता है वहां पे पानी का मात्रा बहुत ही कम होता है। जब पानी का मात्रा जहां पे कम होगा, वहां क्या होगा, जानवर भी बहुत कम होंगे और पेड़ पौधा भी क्या होगा, बहुत कम मात्रा में क्या होगा, पनपेगा, प्रगति होगा। और फ्लोरिश का मतलब ही क्या होता है, तेजी से प्रगति करना, फलना फूलना। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट वर्ड क्या है, विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है निकटता, जो आसपास में हो, निकटता या नजदीकी, दोनों वर्ड आप बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है क्लोजनेस, नियरनेस और लोकेलिटी। ठीक है जी। नियरनेस फिर से एक बार सुन लीजिए, जितना ज्यादा सुनिएगा उतना ज्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, विसिनिटी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोजनेस होगा, नियरनेस होगा और
लोकेलिटी होगा। देयर आर मेनी ट्रीज इन द विसिनिटी ऑफ द रोड, सड़क के आसपास के क्षेत्र में कई पेड़ हैं। ठीक है, सड़क के आसपास के क्षेत्र में कई पेड़ हैं। देखे होंगे कहीं सड़क जो एनएच होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, या गांव घर में भी जो रोड होते हैं उसके आसपास में दोनों साइड से क्या होता है, पेड़ पौधा लगा दिया जाता है। ठीक है, या कोई नदी है, नदी के आसपास में, या आपका जहां घर है आपके घर के आसपास में अगर कोई आदमी रहता हो तो वहां भी नजदीकी के सेंस में, आप आसपास के सेंस में, अड़ोस पड़ोस के अर्थ में, मीनिंग में आप विसिनिटी शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है झील। झील का मतलब होता है क्या, झील का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, झील का मतलब होता है उत्साह। ठीक, झील का मतलब उत्साह होता है या उमंग होता है। तो उत्साह या उमंग के साथ कोई भी काम जो आप करते हैं तो वहां पे करते समय जो आपके पास जो उत्साह रहता है, जो उमंग रहता है, जो खुशी होती है, उसे ही इंग्लिश में जिल बोला जाता है। ठीक है जी। अब देखिए और क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पैशन, ठीक है, एलान, आर्डर। ठीक है जी। अब ही हैज द जिल टू विन, उसके पास जीतने का जोश है, उसके पास जीतने का जोश है, उत्साह है। देखे होंगे जब क्रिकेट होता है, जो प्लेयर जब जाते रहते हैं पिच पे खेलने के लिए, खास करके क्रिकेट में देखिएगा जब ओपनर जो उतरते हैं तो कितना उत्साह के साथ जाते हैं, वहां पे बहुत ही उत्साह के साथ जाते हैं। जो बॉलर है वो भी अपने उमंग के साथ आते हैं, उत्साह के साथ आते हैं। दुनिया में कोई भी काम हो आदमी को उमंग के साथ, खुशी के साथ और उत्साह के साथ ही करना चाहिए, तभी जाके उसमें क्या होता है, अचीवमेंट मिलता है। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है देखिए वर्जिन। इसका मतलब क्या होता है, कुंवारा, कुमारी, और ऐसा कुमारा कुमारी जो कभी संभोग न किया हो। समझ गए, ऐसा कुमारा कुमारी जो कभी संभोग न किया हो। अब आप कैसे समझिएगा कि सर वो संभोग न किया हो, वो जो आदमी है कुमारा कुमारी वही जानते होंगे या ऊपरे वाले जानते हैं। ठीक है जी, बाद में की दुनिया का थर्ड पर्सन इस चीज को नहीं जान सकता है। देखिए ब्रह्मचर्य भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य नहीं, देखिए सेलिवेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, तो एस फिनिस्टर हो जाएगा, सेलिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। डू यू थिंक ही इज स्टिल वर्जिन, क्या आपको लगता है कि वह अभी भी वर्जिन है। लगने से नहीं होता है जी। ठीक है, जो वर्जिन है या नहीं है उसी को पता हो सकता है, आप या हम उस चीज को नहीं बता सकते हैं, पता नहीं हो सकता। ये क्या है, आंतरिक बात है। ठीक है जी। अब स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट या ग्रैंड। ग्रैंड का भी मतलब होता है भव्य, शानदार। बोलते हैं ग्रैंड बिल्डिंग बहुत ही अच्छा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन हुआ। मैग्निफिसेंट का भी मतलब होता है वो, ठीक है, शानदार। ठीक है, योर हाउस हैज स्प्लेंडेड डिजाइन, आपके घर का शानदार डिजाइन है, आपके घर का शानदार डिजाइन है। कभी कभी कोई घर होता है जो बिल्डिंग होता है, बना हुआ रहता है, उसका डिजाइन जिस टाइम में बनता है उसी टाइम में उसका जो है मैप इस हिसाब से बनाते हैं इंजीनियर साहब कि जब डिजाइन होता है तो क्या होता है, लुक बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो उसी को क्या बोला जाता है, जब बनने के बाद जो बहुत ही सुंदर लगता है, दिखता है, उसी को स्प्लेंडेड बोला जाता है। मीनिंग क्या हुआ, शानदार। अब है क्या, असेंबल, असेंबल। ठीक है जी, असेंबल है, असेंबल का मतलब क्या होता है, एकत्र होना या जमा होना। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्ग्रीगेट, उसके बाद क्या है, अमास। देखिए उसके बाद देखिए सेंटेंस देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लोगों का समूह प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने इकट्ठा हुआ। लोगों का समूह प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने इकट्ठा हुआ। होता है ना, पटना में ही देखिए क्या होता है, कभी कभी जैसे रैली होता है, कोई एग्जाम हुआ और एग्जाम में जो स्टूडेंट सब क्या करते हैं, रैली करते हैं, जाते हैं, तो वहां पे कभी राजभवन के पास या कभी डाक बंगला चौराहा के पास बहुत सारा झुंड में जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, अगर आप बोलिएगा असेंबल, एक साथ होता है। या कंप्यूटर लेने जाइएगा तो आपको क्या बोलेंगे, दुकानदार जो होता है, जो शॉपकीपर होता है, क्या बोलते हैं, असेंबल करके दे। उसमें बहुत सारा चीज जो मिला के देते हैं, बहुत सारे कंपनी का सामान होता है, असेंबल करके एक जगह करके देते हैं। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है जी, इकट्ठा करना, एकत्र होना, जमा होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेट, एमास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, देखिए इनसॉल्वेंट सिनोनिम्स है, डेस्टिट्यूट है, पेनीलेस है, और उसके लॉसेज इन बिजनेस मेड हिम बैंकरप्ट, व्यापार में घाटे ने उन्हें दिवालिया बना दिया। जब कोई भी आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान जिस टाइप का बिजनेस रहता है उस हिसाब से आदमी को
कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे विजय माल्या बहुत सारे बैंक से लोन लिए हुए थे और देखिए जब नहीं उसको क्या कर सके तो क्या हुआ, दिवालिया हो गया, भाग गया। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब क्या हुए, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना, अनादर करना, तिरस्कार करना। अनादर करना, घृणा करना या तिरस्कार। अनादर, घृणा या तिरस्कार। अनादर, घृणा या तिरस्कार। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अनादर, घृणा या तिरस्कार, समझ लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, डिसरिगार्ड। किसी भी आदमी को जो आप अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। कोई होता है, ये सब कब होता है, जब कुछ आदमी ऐसा होता है जिसको अचानक पैसा आ गया, जो कभी देखा नहीं था, सामने वाले को बहुत इग्नोर करता, अनदेखा करता, लगता है जो है सब हम ही कुछ है। लेकिन समय, सत्ता, पैसा और जवानी हमेशा एक रंग नहीं रहता है, ढल जाता है। ठीक है। और सत्ता भी किसी के हाथ में हमेशा नहीं रहता है, सुंदरता भी हमेशा नहीं रहता है, समय के साथ वो क्या होता है, बदल जाता है। डिसरिगार्ड है, डिसलाइक है, नापसंद करना। हेट का भी मतलब क्या होता है, घृणा करना। ही शोड कंटेम्प्ट टुवर्ड्स फूड, ठीक है, उन्होंने भोजन के प्रति तिरस्कार दिखाया। उन्होंने भोजन के प्रति तिरस्कार दिखाया। होता है कोई आदमी कहीं गया खाना खाने के लिए, अगर थोड़ा सा भी त्रुटि हुआ उसमें, क्या बोलता है, नहीं अच्छा नहीं है, ये है वो, बहुत सारा बात बोल देते हैं। या किसी आदमी को देख के क्या करता है, तिरस्कार कर देता है, इग्नोर कर देता है। अब है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। सिनोनिम्स क्या है, डिमिनिश का भी मतलब होता है कम करना, ठीक है। एविट का भी मतलब क्या होता है, कम करना। योगा टेंड्स टू एलिवेट स्ट्रेस, ठीक है। योगा, ठीक है, जो योग है तनाव को कम करता है। बाबा रामदेव देखिए क्या बोलते हैं, अगर किसी भी आदमी को पेट में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट में या पैर में, क्या बोलते हैं, योग करने के लिए। देखिए वीडियो भी वायरल हुआ था एक, शिल्पा शेट्टी के साथ, क्या बोलते थे, योग करने के लिए। ठीक है। तो योग करने से आदमी का क्या होता है, थोड़ा सा तनाव कम होता है। एलिवेट का मतलब ही होता है क्या, निवारण करना, किसी भी चीज को कम करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉसल। क्लॉसल का मतलब क्या होता है, क्लॉसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। क्लॉसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। सिनोनिम्स क्या है, गैगेंटिक, ठीक है, ह्यूज। उसके बाद देखिए, वी आर द पीपल ऑफ ग्रेट क्लॉसल कल्चर। हम लोग एक महान विराट संस्कृति के लोग हैं। क्या है जी, भारत का जो संस्कृति है बहुत ही सुंदर संस्कृति है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। बिहार में बहुत ऐसे फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन पूरे स्टेट में जाइए हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल आदमी क्या करते हैं, सबका ड्रेस होता है, पहनते हैं। यहाँ का एक कल्चर है कि आदमी एक बार शादी करता है, ठीक है, अंतिम समय तक उसके साथ रहता है। ऐसे तो कसम खाया जाता है क्या, 7 जन्म तक तुझे मैं साथ रहूंगा यार, ठीक है। लेकिन इस जन्म तक तो जरूर रहता है। अब यही चीज अगर अदर कंट्री में जाइए तो क्या होता है, शादी हुआ, उसके बाद जब तक बच्चा बड़ा होता है 10 साल का, किसी के माताजी बदल जाते हैं, किसी के पिताजी बदल जाते हैं। तो यहाँ का संस्कृति और सभ्यता क्या है, बहुत ही अच्छा है। अपने इंडिया की संस्कृति और सभ्यता क्या है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, सहमति। ठीक है। एप्रोबेशन का मतलब होता है सहमति, स्वीकृति या प्रशंसा। तीनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। अब देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है। शी रिसीव्ड द क्लाइंट एप्रोबेशन। एप्रोबेशन, शी रिसीव्ड द क्लाइंट एप्रोबेशन। ठीक है। एप्रोबेशन, उन्होंने या उसने क्लाइंट या ग्राहक की क्या है, उसे सहमति मिला। होता है ना, जैसे कहीं कभी देखते होंगे आप लोग को, किसी कंपनी से फोन आएगा या कोई भी चीज कहीं से परचेज करते हैं, वहां से कॉल सेंटर से कॉल आता है क्या, कि आप इस चीज से सहमत है कि नहीं, या प्रोडक्ट जो लिए है आपको कैसा लगा। या कभी प्रोडक्ट के किसी चीज के इंक्वायरी में ही गए और आप लेना नहीं चाहते हैं, तो क्या है, उसके लिए आपको कॉल आता है, क्या इस चीज से सहमत है कि नहीं। तो एप्रोबेशन का मतलब क्या हो जाता है, सहमति, स्वीकृति या प्रशंसा। ठीक है जी। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। जब वीडियो को देखते हैं उसमें जो वर्ड है, तो सेंटेंस में जो आया है, कैसे यूज हुआ है, इस चीज को अगर देखिएगा तो आपको बेनिफिट क्या होगा। देखिए सिनोनिम्स के लिए आप वर्ड को देखते नीचे में सिनोनिम्स भी बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में इसलिए यूज किया जाता है कि आपको सिनोनिम्स याद करने के साथ साथ आपका स्पोकन भी अच्छा हो। और स्पोकन का भी क्लास 1 अपने एप्लीकेशन पे जस्ट नेक्स्ट मंथ
ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को वोकेबलरी भी कंप्लीट होगा और इंग्लिश ग्रामर भी बताया जाएगा और इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी सिनोनिम्स पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। समझ गए? इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। आपको वीडियो लेक्चर देखने के साथ ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर तक में बहुत ज्यादा वैकेंसी एसएससी भी निकालेगी, बैंक का भी वैकेंसी हमेशा आते रहता है। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको वन नेशन वन एग्जाम अगर कर देगा तो उसमें भी क्या है, इंग्लिश हर किसी को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।